कक्षा 4 से 8 में किस तरीके से आकलन किया जाएगा, इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। इस आकलन के 3 मुख्य बिंदु रहेंगे: प्रश्न पत्र, OMR शीट एवं सरल ऐप। इस आकलन को OMR शीट के माध्यम से पहली बार कराया जा रहा है और इस शीट को सरल ऐप के माध्यम से सभी शिक्षकों द्वारा स्कैन किया जाएगा। आगे इस बारे में आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले कक्षा 4 से 8 के आकलन के लिए सभी बच्चों को प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे और उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा इन प्रश्न पत्रों का हल करने के लिए। बच्चे खुद प्रश्न पत्र को अपने आप हल करेंगे। जब वह अपना असेसमेंट पूरा कर लेते हैं, उसी के बाद सभी बच्चों को OMR शीट वितरित की जाएगी। अब हम समझते हैं कि OMR शीट किस तरीके की दिखेगी और इसे किस तरीके से भरना होगा। सबसे पहली बात, शिक्षकों को बच्चों को इस शीट को भरने में पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन देना होगा। उन्हें एक स्टेप बच्चों को समझाना होगा और साथ में देखते हुए उनसे शीट फिल करवानी रहेगी। सबसे पहले बच्चे अपना 9 अंकीय स्टूडेंट ID भरेंगे। यह स्टूडेंट ID सरल ऐप के माध्यम से सभी टीचर्स को पहले से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी सूची वह बनाकर अपने रजिस्टर में अलग से रख सकते हैं और बच्चों को असेसमेंट के समय दे सकते हैं। छात्र का नाम एवं वहाँ जो प्रश्न सेट से बच्चों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, वह सेट यहाँ मेंशन करना होगा। सेट क्वेश्चन पेपर या एवं आदि प्रश्न पेपर पर लिखा होगा। विद्यार्थी ने जिस उत्तर को अपने प्रश्न पत्र में चुना है, उसी उत्तर पर वह गोला बनाएंगे और बाकी गोलों को वह खाली छोड़ देंगे। आखिरी बात, यह ध्यान रखना होगा कि इस डब्बे के बाहर कुछ भी लिखा ना जाए, पेपर OMR शीट को मोड़ा ना जाए, ताकि बाद में स्कैन करने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम समझते हैं कि इस आकलन की शिक्षकों के लिए 4 स्टेप की क्या प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहला स्टेप, शिक्षक प्रश्न पत्र को विद्यार्थियों में बांटेंगे व उन्हें हल करने का पर्याप्त समय देंगे। जब बच्चे अपना प्रश्न पत्र सॉल्व कर लेते हैं, असेसमेंट पूरा कर लेते हैं, शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट ID एवं OMR किस तरीके से भरना है, इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे और उसी के उपरांत बच्चों को OMR शीट का वितरण करेंगे। उसके बाद पूरी प्रोसेस समझने के बाद बच्चे OMR शीट को खुद से भरेंगे और इस दौरान शिक्षकों को विद्यार्थियों को पूरा सहारा देना होगा। यह 3 मुख्य स्टेप जब सभी बच्चों के लिए हो जाएंगे, तो शिक्षक उन सभी बच्चों की OMR शीट्स कलेक्ट करके अपने पास रख लेंगे और उसके बाद सरल ऐप के माध्यम से इस OMR शीट की स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग किस प्रकार करनी है, इसे हम आगे के वीडियोज़ में आपको समझाएंगे। कक्षा 4 से 8 की स्कैनिंग कुछ इस प्रकार की जानी है। पहले प्ले स्टोर पर जाकर सरल ऐप सर्च करें। उसके बाद कुछ ब्लू से आइकन दिखने वाला जहां टेक्नोसिस सर्विसेज लिखा हो, उस ही ऐप को केवल डाउनलोड करें और फिर ओपन करें। आप देख पाएंगे एक स्कूल ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जो आपके साथ लेटर साझा भी किया जाएगा। उसी स्कूल ID एवं पासवर्ड को यहाँ अंकित करें और उसके बाद नीचे एक रिमेंबर मी का जो आइकन है, उस पर बटन को दबाएँ ताकि आपका वापस लॉगिन ना करना पड़े। इसके बाद जिस कक्षा की आप स्कैनिंग करने जा रहे हैं, उस कक्षा का क्लास वाले ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन करें। सेक्शन का सिलेक्शन अपने आप रहेगा। सब्जेक्ट में उस सेट का चयन करें जिसके थ्रू बच्चे का आकलन किया गया है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर उन बच्चों की, उस कक्षा के सभी बच्चों की सूची दिखेगी। तो कक्षा 4 के सभी बच्चों की सूची, जहाँ उनका स्टूडेंट ID एवं उनका नाम होगा। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, उन्हें एब्सेंट मार्क कर दें और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। आप देख पाएंगे कि एब्सेंट का स्टेटस भी आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद स्कैन करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू स्कैन बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्कैन स्टेटस एवं सेव स्टेटस 0 है। जब तक गोला घूमना बंद ना हो जाए, आगे ना बढ़ें। नीचे दिए गए लाल बटन पर, मोटे लाल बटन पर क्लिक करें और इससे पहले आपकी OMR शीट एक स्थिर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने फ़ोन को ऊपर लेकर जाएं। एक हरा सा स्क्वायर बॉक्स बनकर आएगा। जब तक ये स्क्वायर बॉक्स नहीं बन जाता, कृपया वेट करें। स्कैनिंग उसके बिना नहीं हो पाएगी। प्लीज़ वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा हो तब भी अपने फ़ोन को उसी तरीके से पकड़ कर रखें। स्कैनिंग हो जाने के उपरांत आप देख पाएंगे कि फिर से बच्चे का स्टूडेंट ID एवं जो उसने अपने OMR शीट में जिस ऑप्शन का चयन किया है वह दिखेगा। इसमें अगर त्रुटि हो तो आप एडिट कर उसे चेंज भी कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट ID में त्रुटि हो तो उसे भी चेंज किया जा सकता है। सभी एरर्स को फिक्स करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि स्कैन स्टेटस बना रहा है, मतलब एक बच्चे की स्कैनिंग सक्सेसफुली हो गई है।
और सेव स्टेटस 0 आ रहा है, मतलब अभी तक ये डेटा सेव नहीं हुआ है। हम एक और स्कैनिंग ट्राई करेंगे। लाल मोटे बटन पर क्लिक करें। धीरे धीरे अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखते हुए ऊपर लेकर जाएं। एक हरे रंग का डब्बा बनकर आएगा। जब तक ये हरे रंग का डब्बा नहीं बनता है तब तक स्कैनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। कृपया हरे रंग के डब्बे के बनने का प्रतीक्षा करें। उसके बाद प्लीज़ वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस रखा होगा। अपने फ़ोन को उसी पोजीशन में पकड़ कर रखें। आप देख सकते हैं कितना आसानी से बच्चे का स्टूडेंट आईडी एवं जो ऑप्शन का उसने सिलेक्शन किया था वह इजीली स्कैन हो गया है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से 2 बच्चों की स्कैनिंग होने पर स्कैन स्टेटस 2 लिखा आ रहा है। अब हमें इस डेटा को सेव करने के बारे में सीखना है। बैक बटन पर क्लिक करें। बैक बटन के बाद यहाँ सेव ऑल स्कैन का एक बटन रहेगा। सेव ऑल स्कैन पर क्लिक करें। जब आपके पास ऐसा पॉपअप आए तो मतलब डेटा सेव हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं सेव स्टेटस में 2 लिखा है। इसका मतलब है आपका पूरा डेटा सेव हो चुका है। 15-20 बच्चों की स्कैनिंग करके सेव करना ना भूलें। उसके बाद कंटिन्यू स्कैन बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं किसी तरीके से सेव स्टेटस यहाँ पर भी 2 लिखा आ रहा है। यदि आपकी स्कैनिंग पूरी हो जाए तो डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप दूसरी कक्षा का स्कैनिंग भी कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे क्या क्या फील्ड्स दिए गए हैं अब उन्हें समझेंगे। जिस कक्षा का चयन किया है वह कक्षा मेंशन होगी। सेक्शन ऑटो सिलेक्टेड रहेगा जो हमेशा ए ही दिखेगा। एग्ज़ाम की दिनांक एवं सब्जेक्ट मेंशन होगा। सब्जेक्ट के अंदर जिस सेट के आधार पर आपने अपने बच्चे का आकलन किया है केवल वह सेट मेंशन होगा। उसके बाद एग्ज़ाम डिटेल्स के अंदर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको यह दिख सकेगा कि कौन से लर्निंग आउटकम्स के आधार पर बच्चों का आकलन लिया जा रहा है। अब हम इम्पॉर्टेंट कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस में 5 और 1 लिखा है। इसका ये मतलब है कि 6 बच्चों की स्कैनिंग हुई है परंतु सेव केवल 5 बच्चों का डाटा हुआ है और 1 बच्चे का डाटा सिर्फ स्कैन्ड है, अभी सेव नहीं है। यदि आप सेव स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि किन बच्चों का डाटा सेव हो गया है। इस स्क्रीन से वापस जाने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन या बैक स्वाइप इस्तेमाल करें। यदि आप देखना चाहें कि किन बच्चों का स्कैन हो गया है तो आप कंटिन्यू स्कैन बटन पर क्लिक करें और स्कैन स्टेटस पे क्लिक करें। यहाँ आप देख पाएंगे कि किस बच्चे की स्कैनिंग पूरी हो गई है पर अभी यह डेटा सेव नहीं हुआ है। इस स्क्रीन से वापस जाने के लिए भी आपको अपने फ़ोन का बैक बटन या बैक स्वाइप करना होगा।